दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर सुबह झारखंड की तस्वीर अब बेहद साफ हो गई है। पिछले कई दिनों से परिमल नाथवानी को लेकर तरह तरह के क्यास चल रहे थे। सीएम हेमंत के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी और उस मुलाकात के वक्त भी ये दावे आ रहे थे कि परिमल नाथवानी को भाजपा का समर्थन मिलेगा और परिमल नाथवानी जेएमएम का भी समर्थन चाहते हैं। कल ही परिमल नाथवानी ने सीएम हेमंत से मुलाकात की थी। उसके बाद दावे आए थे कि परिमल नाथवानी का सीएम हेमंत से बात नहीं बनी। हालांकि कुछ दूसरी खबरें भी आ रही थी, दूसरे दावे भी आ रहे थे और दावा यह था कि यदि भाजपा परिमल नाथवानी को अपना समर्थन देने का ऐलान करती है, यानी परिमल नाथवानी भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, तब जेएमएम की ओर से समर्थन की घोषणा की जा सकती है। घोषणा नहीं कहें, यानी जेएमएम के कुछ एक विधायक परिमल नाथवानी के समर्थन में मतदान कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि परिमल नाथवानी को भाजपा ने अपना भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर ली है। हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली से जो खबर निकल कर आ रही है, उस खबर माने या उस पर यकीन करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को फोन आ चुका है और आदित्य साहू तमाम विधायकों को, लोजपा के विधायक हों, जदयू के विधायक हों, आसू के विधायक हों, इन सबों को फोन कर रहे हैं। लगातार फोन की घंटी घनघना रही है। विधायकों से कहा जा रहा है कल 10 बजे तक सभी को राजधानी रांची में उपस्थित रहना है और परिमल नाथवानी का प्रस्तावक बनना है। तो जो तस्वीर, जो धुंध परिमल नाथवानी को लेकर तैर रही थी, जिस तरह क्यास चल रहा था, एक जो उलझन बनी हुई थी, वह साफ हो गई। परिमल नाथवानी भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। गौरव वल्लभ पंत, जिन्होंने पर्चे की खरीद कर ली थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वे भाजपा के घोषित उम्मीदवार होंगे, उनका पत्ता कट चुका है। और परिमल नाथवानी जिनके द्वारा दो बार सीएम हेमंत से मुलाकात की गई थी, वहां क्या बात हुई नहीं हुई उसको लेकर तमाम तरह की क्यासबाजियां हैं। लेकिन भाजपा ने अब परिमल नाथवानी को अपना समर्थन देने का मन बना लिया है। सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। कल 10 बजे परिमल नाथवानी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उनके नॉमिनेशन फाइल, उनके प्रस्तावक आसू के लोग हों, आसू के विधायक होंगे, सरजू राय होंगे, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान होंगे। आनी वो धुंध जो परिमल नाथवानी को लेकर तैर रही थी, अब करीबन करीबन उसकी तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात सरजू राय को लेकर है। सरजू राय बराबर दावा करते रहे हैं कि इस बार राज्यसभा का जो भी उम्मीदवार हो वह झारखंडी होना चाहिए। इस हालत में क्या सरजू राय परिमल नाथवानी का समर्थन करेंगे, यह एक जस सवाल है। लेकिन राजनीति में संभावनाओं का खेल है। बहुत संभव है कि सरजू राय एक नए तर्क के साथ, नए दावे के साथ सामने आए और परिमल नाथवानी को समर्थन देने का ऐलान करें, परिमल नाथवानी का प्रस्तावक बनना भी स्वीकार करें। लेकिन परिमल नाथवानी को लेकर जिस तरह उलझने फैल रही थी और खासकर इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस परेशान सी दिख रही थी, दावा किया जा रहा था या अभी भी किया जा रहा है कि परिमल नाथवानी को जेएमएम का भी समर्थन है। जेएमएम की चाहत थी कि परिमल नाथवानी निर्दलीय अखाड़े में उतरे, लेकिन जेएमएम का कोई विधायक उनका प्रस्तावक नहीं बनेगा। ठीक उसी दिशा में कहानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी परिमल नाथवानी भाजपा के समर्थन से भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। इस हालत में यदि परिमल नाथवानी को इंडिया गठबंधन के विधायक अपना वोट देते हैं, तब इंडिया गठबंधन पर यह आरोप नहीं लग सकता कि उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को मतदान किया है। यानी कहा जाएगा कि परिमल नाथवानी एक निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय चेहरा है। तो उस हालत में जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों के सामने किसी सियासी
उलझन की स्थिति नहीं रहेगी। वे पूरे तर्क के साथ सामने आएंगे कि परिमल नाथवानी एक भाजपा समर्थित जरूर थे पर निर्दलीय थे, एक निर्दलीय विधायक को उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई ऐसा ही होता है? क्या जिस तरीके से भाजपा की ओर से परिमल नाथवानी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में समर्थन देने की घोषणा कर दी गई है, क्या वाकई में सियासी गलियारों में जो खबरें चल रही थी कि जेएमएम का भी समर्थन मिल सकता है, क्या आने वाले 18 तारीख को यही तस्वीर सामने आएगी या फिर कुछ और खेला होगा? और क्या परिमल नाथवानी को यह आश्वासन देकर कहीं फंसा तो नहीं दिया गया कि आप पहले भाजपा से अपना समर्थन लें और बाद में बाजी पलट दी जाए? अमूमन ऐसा होता नहीं है, खासकर उद्योगपतियों के साथ इस तरह का रिस्क कोई भी राजनीतिक दल लेना नहीं चाहता है, क्योंकि हर राजनीतिक दल की जरूरत उद्योगपति होते हैं। उद्योगपति से उन्हें कई लाभ भी होते हैं। एक तो स्टेट में, राज्य में विकास की रूपरेखा तैयार होती है, वे अपना प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, उससे नौकरियां मिलती है, बेरोजगारी का खात्मा होता है। यह तो एक दूसरी बात है, लेकिन इसके साथ ही अंदर खाने कई खेल भी होते हैं। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ी खबर यह है, परिमल नाथवानी जो कई दिनों से झारखंड का चक्कर लगा रहे थे, सीएम हेमंत से मुलाकात कर रहे थे, दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उनकी कोशिश सफल हो गई। और गौरव वल्लभ पंत, जिनकी हसरत थी राज्यसभा पहुंचने की, जिन्होंने पर्चा खरीद लिया था, वे इस तस्वीर से बाहर हो गए। यानी गौरव वल्लभ पंत जो भाजपा की पहली पसंद बने थे, वे आउट हो गए। और परिमल नाथवानी, जिन्हें सीएम हेमंत की पसंद बताया जा रहा था, भाजपा ने उसे निर्दलीय समर्थन देने की तैयारी कर ली है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।